श्यामा का मन कर देख जरा, श्यामा मन कर देख लिया, श्यामा का मन कर देख जरा, श्यामा का मन कर देख लिया, श्यामा का मन कर देख जरा। इस राह पे चल कर देख जरा, नाम में कितनी मस्ती है। इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। देख जरा, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा। चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए, दुनिया के चक्कर में पड़कर कई जन्म यूं ही बर्बाद किए। अब शरण में श्यामा की आकर तुम नाम मेरे देख जरा, अब शरण में राम आकर तू नाम मेरे देख जरा, दुनिया का मन कर देख लिया, श्यामा का देख जरा, दुनिया राधा नाम में कितनी मस्ती, ये पूछो प्रेम दीवानों से। राधा नाम में कितनी मस्ती, ये पूछो प्रेम दीवानों से। इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो देख जरा, इस प्रेम के प्याले को प्राणी एक बार तो देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया, श्यामा का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख लिया,
करते हैं तो जग में अमर हो जाए। ये प्यार हकीकी श्यामा की उम्मीद देख जरा। ये प्यार हकीकी श्यामा की उम्मीद देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर राधा नाम में कितनी मस्ती है इस राह पे चल कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है इस राह पर चल कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया माँ का बनकर देख जरा। दुनिया का बनकर राधा राधा जोर दे तेज परे भवखंड। राधा राधा जोर दे तोल परे भवखंड। इनको हृदय राखी ले रज चंद्र दुनिया का मन देख जरा। श्यामा का देख जरा। दुनिया का मन देख लिया देख जरा। दुनिया का मन देख लिया श्यामा का मन देख जरा। कितनी मस्ती है इस राह पे चल कर देख जरा। राधा नाम में कितनी मस्ती है इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बनकर देख लिया माँ का बनकर देख जरा। बोलिए दादू दयाल महाराज की, श्याम सुंदर भगवान की, बांके बिहारी लाल की। दुनिया का बनकर देख लिया श्यामा का बनकर देख जरा। भगवान नाम में कितनी मस्ती, कितना आनंद है। भगवान का बनकर तो देखो। भगवान कहते हैं कि तू मेरा बनकर तो देख। तू दुनिया का बाप बनता है, दुनिया का बेटा बनता, पत्नी बनता, पति बनता है, वस्तु व्यक्ति बनता है, लेकिन ये तेरा बनना ये सब झूठा है। सत्य तो केवल परमात्मा। साईं मेरा सत्य है, दूजा भ्रम विकार। साईं मेरा परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा का बनोगे तो परमात्मा ही बन जाओगे। दुनिया का बनोगे तो दुनिया में पतन हो जाएगा, दुनिया में रुड़ जाओगे। और कथा प्रसंग में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। भगवान जैसा करुणा सागर और कौन हो सकता है।
भगवान जैसा और कौन होगा? भगवान जैसी कृपा कौन करेगा? ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा दीन पर ध्रुवई। ऐसा उदार तो परमात्मा ही हो सकता है। और इसके लिए भगवान को हमें भी कुछ भरोसा दिलाना पड़ता है, भगवान को कुछ सौंपना पड़ता है इसके बदले। जब भगवान हमारी सहायता के लिए हाथों हाथ हाजरा हजूर खड़े रहते हैं, कब खड़े रहेंगे? कि जब हम कुछ सौंपेंगे अपने आप को कि प्रभु तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सौंपो तो सही परमात्मा को, अपनी डोरी परमात्मा के हाथ में सौंप दो। और फिर देखो, डोर उनके हाथ में सौंप के तो देखो, तुझे मंजिल ना पहुंचा दूं तो कह दे, भगवान पहुंचाएंगे। भगवान स्वयं ही मंजिल इस जीव की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि करुणा के सागर भगवान जैसा और कोई नहीं। भगवान के बचपन के एक सखा, जिसका प्रसंग हम कल कह के आए थे कि भगवान सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में पढ़ने गए थे, और वहां उनके बचपन के सखा एक सुदामा, जिनका नाम सुदामा। सुदामा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन बड़ा सरल, सीधा साधा, मितव्ययी, और जीवन में कभी किसी से मांगना नहीं, किसी की इच्छा नहीं करनी। इच्छा करो तो परमात्मा की करो। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता श्री दयाल जी से, दूजा नाता तोड़ दे। नाता जोड़ना तो परमात्मा से जोड़ना है, संबंध जोड़ना तो परमात्मा से जोड़ना है। अच्छा, कुछ पास में है नहीं, घर में कुछ नहीं खाने पीने को, केवल भिक्षा। ये तो भिक्षा तो ब्राह्मण का कर्म है। जो भी 5 घरों से मांग के लाना, छठे घर नहीं जाना। कोई 7 घरों से भी लाते हैं, 7 घर से 8वें घर नहीं जाते। जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ईश्वर इच्छा समझकर पानी पीकर ही परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, भगवान का शुक्र मानते हैं। अच्छा, फिर भी कोई कमी नहीं है, मन में कोई कमी नहीं। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में है, जो जितेंद्रिय है, जिनका मन प्रशांत है, उनको काहे की चा मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह। जिनको कचुन चाहिए वे सहंसाओं का सहंसा। जिसके पास अपार धन संपत्ति है, फिर भी उसको अनेक प्रकार की चाह लगी, और जिसके चाह लगी वही गरीब है। एक महात्मा के हाथ में एक कोडी आ गया, मुट्ठी को बीच ली। किसी ने कहा कि ये मुट्ठी में क्या मिला महाराजा? बोले एक चीज है, बहुत कीमती चीज। बोले महाराज बताओ तो, मुझे दे, बताओ। अरे बोले तुझे नहीं देना, जो गरीब मिलेगा उसको दूंगा। बोले महाराज आपसे भी कोई गरीब जाता है क्या? आपके तन पर एक लंगोटी के अलावा और कुछ नहीं, रहने को एक घास फूस की झोंपड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, ओढ़ने को नहीं, ये तुम्बा लंगोटा सोटा, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। आपसे भी गरीब और कोई है क्या? बोले नहीं, जो गरीब मिलेगा उसको दूंगा। एक दिन कोई राजा सेना के सहित जा रहा था, और उसने रास्ते में महाराज मिल गए। सैनिकों ने कहा महाराज हट जाओ, सेना आ रही है, राजा आ रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो भाई? बोले दूसरे राजा को जीतने के लिए जा रहे हैं। तो ये राजा कहाँ के हैं? कि फला जगह के। इनके कोई कमी है? बोले कमी तो कुछ नहीं, बहुत राज खजाना, लाव लश्कर, सेना, दास दासियां, नौकर चाकर, रानियां, सब कुछ भरपूर है।
तो फिर कहाँ जा रहे हैं? बोले दूसरे राजा को लूटने। अरे बोले गरीब मिल गया। राजा पास में आया, बोले मैं कुछ चीज देना चाहता हूं तुम्हें। बोले क्या चीज दोगे महाराज? दो महाराज। तो बोले हाथ फैलाओ, हाथ आगे करो। हाथ आगे किया तो वो कौड़ी दी। बोले महाराज ये तो कौड़ी, इसका मैं क्या करूं? अरे बोले मुझे गरीब मिल गया, मुझे गरीब मिल गया। बोले महाराज मैं गरीब थोड़ी हूं जो मुझे आपने कौड़ी हाथ में थमा दी। मैं तो बड़ा धनवान हूं, मेरे धन संपत्ति राज खजाने सब लाव लश्कर नौकर चाकर, मैं तो बहुत बड़ा हूं, राजा हूं। तो बोले राजन कहां जा रहे हो? बोले युद्ध करने, उसको जीतने। फिर क्या करोगे? उसका राज हमारे अधीन कर लेंगे, हम जीत जाएंगे, उनका धन सब लूट लेंगे। तो गरीबी तो हुई और क्या, जब तुम्हारे पास भगवान ने इतना सब कुछ दे रखा है, उसको छोड़कर संतोष धन जिसके जीवन में नहीं आया तो वो तो गरीबी होगा। लेकिन सुदामा के जीवन में कुछ नहीं, फिर भी सबसे बड़े धनवान सुदामा कहते हैं मेरे जैसा धनवान और कौन हो? जिसके पास राम धन है, भजन की कमाई है। ब्राह्मण का धन क्या है? ब्राह्मण का धन भजन साधन, गायत्री जप, पूजा पाठ, यही तो परम धन है। सुदामा जी ने कहीं कोई भिक्षा नहीं मांगी, केवल भोजन के लिए तो मांगा, लेकिन कहीं धन के लिए कहीं मांगने नहीं गए कि मुझे धन चाहिए। और उनको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, वो भी केवल अन्न की शरीर चलाने के। तो सुदामा कोई गरीब नहीं है, धन नहीं है, लेकिन वो दिल के धनवान है, दिलदार है। सुदामा जी बड़े संतोषी, गोधन गज धन बाज धन रतन धन सब खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन भूरी क्षमा। ऐसे सुदामा धनवान। दादू सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, सो धनवंता जानिए जाके राम नाम धन होई। संत कहते हैं कि जितना दिया सरकार ने, सुदामा जी कहते हैं कि हे प्रभु आपने जितना दिया, मेरी तो कोई इतनी कोई औकात नहीं है, ये तो आपका कर्म है, ये तो आपकी कृपा है दाता, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा सुदामा जी क्या करते हैं? कभी कभी 7 घरों से 5 घरों से अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर ही समय पास कर लेते। खेत काटने के बाद में, फसल काटने के बाद में जो दाने बिखर जाते हैं, उन दानों को चुग लाते, उसी से अपना निर्वाह करते हैं। और उनकी धर्मपत्नी सुदामा जी की, उनको बड़ा दुख होता सुदामा को देखकर, लेकिन सुदामा से एक दिन हाथ जोड़कर बोलती है, जिसका नाम थी सुशीला, जिसका रहन सहन सुशील स्वभाव, इतना सरल, कुछ नहीं होने के बावजूद भी सुदामा जी का बड़ा आदर सत्कार करती, पानी पीकर पति के साथ और समय निकाल देती। ऐसा जीवन सुदामा जी का। सुदामा जी की पत्नी कहने लगी कि देखो स्वामी, मैंने सुना है कि आपके परम मित्र कृष्ण, जो आज कल द्वारिका के राजा बन गए हैं, द्वारिका नाथ कहलाते हैं, आपके बचपन के मित्र हैं। इतना सुनते ही सुदामा जी के नेत्रों में आंसू भर गए कि हाँ वास्तव में मेरा एक मित्र सुदामा बहुत, वो कृष्ण भगवान बहुत ही प्रिय मित्र है, और तुमने मुझे याद दिला दी, धन्य हो तुम। अरे कृष्ण मेरा लंगोटिया यार है,
हम साथ साथ रहते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पढ़ते थे, साथ साथ जंगल में जाते थे, दोनों संग रहते थे। आजकल वे द्वारिका के राजा बन गए और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा की पत्नी ने सोचा कि वाह, हो गया था, ये स्वयं ही राजा बन गए तो ये जाएंगे ही नहीं भगवान के पास। सुशीला चाहती थी कि भगवान के पास जाए। सुशीला कहने लगी कि देखो, आप एक बार भगवान द्वारिकानाथ से मिलकर तो आओ। क्या तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की इच्छा नहीं होती है? सुदामा जी कहते हैं कि देवी देखो, ऐसा कौन संसार में अभागा मनुष्य होगा जिसे भगवान जैसे मित्र से मिलने की इच्छा नहीं हो। अरे मैं तो बार बार मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं? घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता मैं कभी किसी से नहीं, इसलिए मुझे कृष्ण से मिलना, और अगर मिलना भी होता है तो मैं आंख बंद कर लेता हूं, उसका ध्यान कर लेता हूं, तो उसका ध्यान आते ही मैं कृष्ण से जैसे मिल ही लिया, भगवान की कृपा हो जाती, भगवान का आभास हो जाता है। पत्नी ने सोचा कि तब तो हो गया कल्याण। अब जब तक ये शरीर से जाएंगे नहीं भगवान के पास, कृष्ण के पास, वो कैसे देखेंगे कि कितनी गरीबी है? और मेरे पति को कृष्ण देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन मैं तो इनको भेजना चाहती हूँ और ये जाना ही नहीं चाहते। सुशीला कहती है कि देखो, मैं आपकी अर्धांगिनी, पति चाहे कितनी भी भक्ति करे उसमें पत्नी पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन यदि शरीर से कोई सत्कर्म करे तो पति जो भी सत्कर्म पुण्य परोपकार करता तो उसका आधा फल पत्नी को मिल जाता है। एक बार तुम कृष्ण के पास जाओ तो सही। सुदामा बोले कि देवी देखो, तुम जानती हो कि मैं किसी से मांगता नहीं हूं और घर में कुछ है नहीं। मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। 17 मरद, 17 आओ जी, आओ जी, बैठो बैठो, आओ बैठो। तो मैं मित्र के घर जाऊं, गुरु के घर जावे, मित्र के घर जावे, बड़े के घर जावे तो कुछ न कुछ लेकर जावे। और हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या लेके जाएं? देखो, भगवान की कथा में संतों का पदार्पण बड़े भाग से होता है। ये मेरे गुरु भाई माधवदास जी महाराज पधारे हैं। आपका भी इस सत्संग सभा में स्वागत है। और गोपाल दास जी पहले से ही विराजमान हैं, पंडित जी विराजमान हैं। ये देखो, संतों का भाव होने से इस ढाणी में सभी भक्तों का प्रेम भाव है संतों के प्रति। और गोपी जी का परिवार जो बुलाता रहता है संतों को, धन्य हो ऐसे माता पिता को, परिवार को, जो संतों के सानिध्य में अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो सुदामा जी की पत्नी कहती कि एक बार जाओ। अब सुदामा जी बार बार इसको मना करते हैं। सुशीला सोचती है कि ये ऐसे तो जाएंगे नहीं, लेकिन जाएं तो इनके पास कुछ होना चाहिए। तो सुशीला कहती कि चिंता मत करो, मैं अभी कुछ लाके देती हूँ। सुशीला अड़ोस पड़ोस में गई और अड़ोस पड़ोस में जाकर सुशीला
भगवान के लिए 4-5 घरों से चावल मांग के लेके आई। अब चावल लाई तो 4-5 घरों से टूटे फूटे चावल, कोई पीले, कोई कैसे चावल, ऐसे चावल लेके आई। चावल लेके आई और फटे पुराने चिथड़े में, कपड़े में उन चावलों की पोटली बांध ली। पोटली बांधकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी को कहा कि सुदामा जी, पतिदेव, जाओ ये भगवान को दे देना। अब सुदामा जी वहां से प्रस्थान करते हैं। 20 जगह से धोती फटी हुई, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, पैरों में बीमारियां फटी हुई, और एक एक हड्डी गिन लो, नसें शरीर की नस नस दिखाई दे रही है। ऐसा दुबला पतला शरीर, लेकिन भजन का प्रकाश, ब्रह्म का तेज जो छलक रहा है। सुदामा जी वहां से रवाना हुए। अब रवाना होते हैं, रास्ते में चलते चलते सोचते हैं कि अरे घनश्याम, तुम्हें ढूंढने जाएं तो जाएं कहां, अपने विरह की याद दिलाएं कहां कहां। भगवान से मिलन की बड़ी मन में लगन है, बड़ी कामना है। गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा लेकर, और जो भगवान की अभिलाषा लेकर भगवान की तरफ चलते हैं, भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ 1 कदम चल, मैं तेरी तरफ 8 कदम चल दूंगा। चलो तो सही, 1 कदम बढ़ाओ तो सही भगवान की ओर। अब सुदामा चलते चलते बहुत दूर निकल गए, दिन भर चलते रहे, लेकिन सुदामा को भगवान से मिलने की जो लगन है, अभिलाषा है, भूख लगती है ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब निराश लगती। कैसे आऊं? भगवान की नगरी जो है बड़ी दूर नगरी। भगवान सब जगह है, गट गट में है। सब गट मेरा साइया, खाली गट नाही कोई, बलिहारी वहां गट की जा गट प्रगट होई। परमात्मा गट गट में है, लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने कहां जाएंगे? और परमात्मा को याद करो तो परमात्मा वही है। अब रात्रि में विश्राम किया सुदामा जी ने। सुदामा जी ने विश्राम किया तो उन्होंने सोचा कि आज तो थक गए, अब विश्राम करते हैं। रात्रि में भगवान को याद करते करते एक जगह रेत का तकिया लगाया और विश्राम करने लगे। लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान कहते हैं कि कोई मेरी तरफ बढ़े तो मैं उनकी तरफ 1 कदम बढ़े तो मैं 8 कदम चल देता हूं। और सुदामा रात्रि में सोए। योग शक्ति से भगवान ने सुदामा जी को रातों रात ही द्वारिका नगरी में पहुंचा दिया। प्रातः काल सुदामा उठकर देखते हैं तो सामने बड़े बड़े महल, प्रासाद, अट्टालिकाएं, राजद्वार दिखाई दे रहा है। अब तो सुदामा जी ने देखा कि अरे राम राम, मैं कहां आ गया? मैं तो कहां सोया था और कहां आ गया? अब तो सुदामा जी जो है पूछते हैं द्वारपालों से। द्वारपाल को प्रणाम करते हैं और द्वारपाल को पूछते हैं कि अरे ये कौन सी नगरी है और मैं कहां आ गया? द्वारपाल कहते हैं कि पंडित जी,
ये तो द्वारिका नगरी है। अरे बोले मैं द्वारिका नगरी में आ गया। बोले हाँ आप द्वारिका नगरी में हैं, कृष्ण भगवान की नगरी में। अरे बोले कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान तो वो कृष्ण तो मेरा लंगोटिया यार है, मेरा मित्र है, और जाकर सूचना दो। गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा न चाहते हुए भी अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वार पर पहुंच गए। महल में जाने का प्रयास किया तो कहते हैं कि कुछ द्वारपालों ने उनको रोक दिया कि फटी पुरानी धोती बूढ़ा सा पंडित, और उनकी स्थिति देखकर रोक दिया, किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। और द्वारपाल उसको रोक देते। तो सुदामा जी कहते हैं कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वारपालों जाकर कन्हैया से कहो कि तुम्हारे द्वार पर सुदामा आए हैं, सुदामा नाम के ब्राह्मण आए हैं। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है बाबा, अभी हम जाकर समाचार देते हैं। एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास। भगवान विश्राम कर रहे थे और जाकर समाचार दिए, शीश पगान जगह तन पे प्रभु जाने को बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपासन हूँ कि नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक्की सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा, अपनो नाम सुदामा। भगवान को द्वारपाल ने कहा कि जिसके सिर पे पगड़ी न तन पर जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, अरे द्वारपालों कन्हैया से। अब तो सुदामा की ऐसी स्थिति, एक गरीब निहायत ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। द्वारपाल ने कहा, जिसके पैरों की बिवाई फटी हुई, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं, 20 जगह से धोती भी फटी हुई, इतना दुर्बल, और एक एक हड्डी गिन लो, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उजड़ी सी रस्सी, हाथ में एक लाठी। आपके बचपन का मित्र बताते हैं भगवान, और अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा का नाम जो सुना भगवान ने, देखो भगवान अगर आजकल के जैसे कोई धनवान व्यक्ति हो और उसके पास अगर कोई गरीब मित्र चला जाए तो उसकी कैसी स्थिति हो जाती है, जानने से ही इनकार कर देते कि मैं जानता ही नहीं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है,
भगवान कहते हैं ऐसी कौन करे तुम्हारी, ऐसी कौन करे तुम्हारी, ऐसी कौन करे तुम्हारी, गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब निवाज गुसाई मेरो, माथे मुझे धरे धरे राम, ऐसी कौन करे तुम्हारी। नीच मुझले करे गुसाइया, नीच मुझले करे गुसाई, तारो न करे करे, नीच मुझले करे गुसाई, तारो न करे करे, हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया राखे, नाहों से डरे डरे राम, ऐसी कौन करे तुम्हारी। ऐसी कौन करे हे प्रभु बिन, ऐसी कौन करे हे गुरु बिन, ऐसी कौन करे। गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब निवाज गुसाई मेरो, माथे मुझे धरे धरे राम, ऐसी कौन करे तुम्हारी। जागी सोच जगत को लागे, तापर तू ही डरे डरे, जागी सोच जगत को लागे, तापर तू ही डरे डरे, अमर आप ले करे गुसाई, अमर आप ले करे गुसाई, मारो मुझे मरे मरे राम, ऐसी कौन करे तुम्हारी, ऐसी कौन करे हे प्रभु बिन, गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब निवाज गुसाई मेरो, माथे मुझे धरे धरे राम, ऐसी कौन करे तुम्हारी। जागो रागे साइया, मार सके ना कोई, जागो रागे साइया, मार सके ना कोई, पालन माता कर सके, पालन माता कर सके, ये जग देवी कोई है, ऐसी कौन करे हे तुम्हारी, ऐसी
बोलिए भगवान भगवान की। अब भगवान ने नाम सुना कि सुदामा, अरे सुदामा तो मेरा बचपन का यार मित्र है, मेरा यार है, और सुदामा आया है। अब सुदामा का नाम सुना तो भगवान हड़बड़ा कर एकदम सिंहासन से उठे। सिंहासन से उठे तो सुदामा जी तो उधर धीरे धीरे महल की ओर आ रहे हैं और भगवान दौड़ पड़े। ले चाल कहीं लो चालो सुदामा जी, ए भोला मानसा। तो सुदामा जी तो उधर से आ रहे हैं, भगवान इधर से दौड़ लगा रहे हैं। दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं है, नंगे पैर भगवान दौड़े जा रहे हैं। लेकिन प्रधान द्वार पर आने पर 7 डोडियां जो पार करनी पड़ती, धूप में भी भगवान नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं। द्वारिका में हड़कंप मच गया। मंत्री उद्धव पूछते हैं कि प्रभु हुआ क्या, द्वारपाल पूछते हैं कि प्रभु हुआ क्या, लेकिन भगवान तो दौड़े जा रहे हैं। भगवान ने जैसे ही और सुदामा को दूर से आते हुए देखा, प्रभु के बड़े पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा कि प्रभु बताओ तो सही, लेकिन बताने का समय हो तो बताए। द्वारिकाधीश मन में सोचते हैं कि मेरा मित्र मिलने आया है और मैं उनसे मिलने के लिए आतुर हूं, और मुझे समाचार बहुत देरी से मिले। अब जो ही सुदामा आते हैं, सुदामा को दूर से देखते हैं, भगवान जाते हैं और सुदामा को दौड़कर गले से लगा लेते हैं। बोलिए द्वारिका नाथ की, भक्तों भगवान की। एक कुर्सी लाके बिठाओ, सुदामा जी को बिठाओ यहाँ। भगवान की ऐसी स्थिति देखी, भगवान ने देखी सुदामा की। सुदामा से गले मिलकर भगवान सुदामा जी को अपने महल में लाते हैं। प्रधान द्वार पर सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को। सुनते ही दौड़े
भगवान की। भगवान सुदामा को लाए महल में, सिंहासन पर बिठाया, भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए और सुदामा के चरण देखने लगे। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सका तुम आए न इते दिन किते खोए। अरे सुदामा, तुमने इतने दिन कहाँ लगा दिए, क्यों नहीं आए? सुदामा के पैरों की ओर देखा तो छाले पड़े हुए, सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भगवान अपने दांतों से सुदामा के पैरों के कांटे निकालते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जल मंगाया गया चरणामृत के लिए, चरण धोने के लिए, लेकिन जब तक रानियां चरण धोने के लिए जल लेने गई, भगवान अपनी आंखों के जल से सुदामा के चरण धो रहे हैं और सुदामा के चरण धोए। अब चरणामृत पूरे महल में छिड़का गया। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा जीव आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसनों से श्याम ने धुलाए। चरण आसनों से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आसनों से श्याम ने धुलाए। देखो भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण धोते हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे लाला ये क्या कर रहा है? अरे बोले जिन चरणों को धोकर, अरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो लेना है, आप विप्र देवता है, ब्राह्मण है, मेरे मित्र हैं, और आपका आशीर्वाद जो मुझे लेना है, अब चरण धोकर चरणामृत लिया, पूरे महल में छिड़का। रुक्मणी जी पंखा करने लगी सुदामा जी के, और सुदामा जी को देखा। अरे थोड़ी चावला की वो कौन दी गए? तो भगवान कहते हैं नहीं घबराओ प्यारे सका तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। नहीं घबराओ प्यारे सका तुम सुदामा, खुशी का समय तेरे करीब आ गया है। अब भगवान एक कोई कपड़ा दे देते, कपड़ा दे दो, वो सफेद कपड़ा पड़ा वो पड़ा। तो सुदामा जी उस चावलों की पोटली को अपनी कांख में दबाए हुए हैं। अब भगवान कोई प्रसाद है क्या? थोड़ा बहुत प्रसाद है क्या? नहीं, भोग लगाने के लिए यही लियो, एक दोना लियो, प्लेट लियो। तो भगवान की पत्नियां भगवान सुदामा जी के लिए भोग ले आई, और भोग लाकर सुदामा जी को जल्दी ले आओ। अरे इतनी देर लगे कि तो फटाफट ले जा दो।
भोग ले आए और सुदामा जी को भगवान स्वयं अपने हाथों से खिलाते हैं। भगवान खिलाओ जी, सुदामा जी अपने हाथों से खिलाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, थोड़ा सा दे दो। अब 56 प्रकार के व्यंजन बन के आए हैं। देखो सुनो, बोलो मत बीच में, और मत बोलो। 56 प्रकार के भोग बन के आए हैं। भगवान स्वयं उनको खिला रहे हैं अपने हाथों से। ऐसी कृपा कौन कर सकता भगवान के अलावा, जो अपने मित्र को खिलाते। तो सुदामा कहते हैं कि कन्हैया, अगर 56 भोग खाएंगे, ये ज्यादा मीठा पकवान खाएंगे, चिकना चुपड़ा खाएंगे, तो हमारे नानू बा कहते हैं कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अरे हम तो सूखे लुके सूखे टिकड़ खाके और हमारा समय पूरा करते हैं आपका नाम लेकर और फिर भोग लगाकर। अब सुदामा जी को भगवान कहते हैं कि देखो सुदामा, आप आ गए हो, अब हमारी धर्म पत्नियों को सबको आशीर्वाद दो। अब सबको आशीर्वाद देने लगे। एक पत्नी आई, रुक्मणी जी आई, आशीर्वाद दिया। बोले प्रणाम करती हूँ महाराज। बोले सौभाग्यवती रहो। जामवंती कहती प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, जितनी रानियां थी वो प्रणाम करने आई। सुदामा जी का हाथ खड़ा का खड़ा ही रह गया। सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया, ये सारी पत्नियां अपनी है या और अड़ोसियों पड़ोसियों की है? भगवान कहने लगे कि चिंता मत करो, 16,108 है, आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी बोले कि इस प्रकार आशीर्वाद दूंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ऐसा कर, तू ही प्रणाम कर ले, मैं तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूँ। अब आशीर्वाद देते हैं भगवान वो सुदामा जी भगवान को। एक कुर्सी और ले, भगवान को बिठा दो, एक कुर्सी और ले। अब आशीर्वाद दिया। अब भगवान कहते हैं कि सुदामा, ये तो बताओ कि आपका भी विवाह हुआ या नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं कि देखो कैसी बात पहुंची सबके बीच में। अरे भैया क्या बताऊं, मेरी इच्छा तो ब्याह करने की नहीं थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया। तो मेरी भाभी कैसी हैं? बोले ठीक है। तो मेरी भाभी ने कुछ न कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। सुदामा सोचते हैं कि अब इसको कैसे कहूं। और भगवान कहते हैं कि अरे भाभी ने कुछ तो भेजा होगा, बताओ तो सही। सुदामा चावलों की पोटली को कांच में और दबा लेते हैं जोर से कि दिख न जाए कहीं। यूं दबाते हैं उतना ही भगवान पूछते जाते हैं। सुदामा कहते हैं देखो अपन बचपन में कैसे खेलते थे, गुरु आश्रम में कैसे खेलते थे। बैठ जाओ सुदामा, भगवान बैठ जाओ। हाँ, तो अब वो पोटली को दिखाना नहीं चाहते हैं। भगवान बात पलटते हैं कि अरे बचपन की बातें छोड़ो, मेरी भाभी ने क्या भेजा जो बताओ। सुदामा कहते हैं कि जिस बात को तू कन्हैया पकड़ लेता उसको छोड़ता नहीं है। अरे सुदामा कहते हैं कि देख कन्हैया, अपन गुरुकुल में चले थे, जंगल में गए थे। भगवान बोले हाँ मुझे याद है, तू मेरे पांति के चने भी खा गया था। अरे बोले वो तो याद है जो ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं कि वो मेरी भाभी ने क्या भेजा है। अब तो सुदामा जी बड़े घबराए कि अब क्या करूं, ये तो मानता ही नहीं है, जिस बात को पकड़ लिया तो छोड़ता ही नहीं। लेकिन जो ही भगवान ने देखा कि उस कांख को जोर जोर से सुदामा जी दबा रहे हैं, समझ गए कि है जो सब कुछ इस कांख में ही है। और भगवान उठे, उठो भगवान, और सुदामा जी की कांख में जो चावलों की पोटली थी उसको ले लिया। सुदामा जी पकड़ के खींचते हैं, लेकिन भगवान ने छुड़ा लिया। हाथ में ले लो खोल लो इसको, खोल लो। और चावलों को देखा तो 4-5 जगह से मांगे हुए टूटे फूटे चावल इत्यादि है। और समझ गए कि सुदामा के घर में कितनी गरीबी है। चावल भी एक जगह के नहीं मांगे हुए हैं, कई जगह के हैं। और जो पोटली है वो भी फटी पुरानी चितड़े में बंधी हुई है। और भगवान समझ गए एक मुट्ठी चावल लेकर, और भगवान अपने मुंह में खा लिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे भगवान,
दूसरी भी खा लिया, और तीसरी मुट्ठी जो ही खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी हाथ पकड़ लो भगवान का। सब बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ। रुक्मणी कहती है कि प्रभु, अरे एक मुट्ठी में सारी संपत्ति दे दी, इस लोक की संपत्ति सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी में तुमने पृथ्वी का राज जो सम्राट को मिलता वो सुख दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी खाकर क्या हम सबको भी सुदामा को दे दोगे क्या? अपना महल वगैरह सब दे दोगे क्या? भगवान को इशारा किया कि कच्चे ज्यादा हैं, चावल ज्यादा मत खाना, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। अब इस बात को या तो भगवान जानते या रुक्मणी जानती, और कोई समझ ही नहीं पाया कि ज्यादा मत खाइयो। अब सुदामा जी का 3 दिनों तक वहीं स्वागत सत्कार किया। सुदामा जी को भगवान कुछ भी सामने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ दे दिया। उधर सुदामा पूरी बना दी, लेकिन अब सुदामा जी को तो पता ही नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि भैया कन्हैया अब हम जाना चाहें। सुदामा जी को भगवान कहते हैं कि नहीं सुदामा, अभी तो कुछ समय तक यहीं विराजो और फिर चले जाना। सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, अब तो हमें जाना ही है। अब सुदामा जी वहां से रवाना होते हैं। सुदामा जी रवाना होते तो भगवान उनको छोड़ने के लिए द्वार तक आते हैं। राज द्वार तक आए और सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी आ जाओ जी, सुदामा जी को ले जाओ, आ जाओ, तिलक करो, पूजा करो। अब सुदामा जी वहां से जब रवाना होते हैं तो अपने सुदामापुरी की ओर चलते हैं। सुदामापुरी पहुंचते हैं तो वहां तो महल खड़े हैं। सुदामा जी कहते हैं कि अरे मेरा मंदिर, मेरी झोपड़ियां कहाँ गई?
करे करे खड़ी करो पंडितायन खड़ी करो पंडितायन आओ न अब तो करे करे आओ न अब तो सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा कहाँ गई मेरे नाम जो बढ़िया मंदिर देख डरे डरे मंदिर देख डरे सुदामा सुदामा मंदिर देख डरे डरे चार कटार दक्षिण भवन में दीनानाथ हरे हरे दीनानाथ हरे हरे तुम्हारे भजन से तुम्हारे भजन से दुख दारिद्र करे करे दुख दारिद्र करे करे मंदिर देख डरे रे सुदामा मंदिर देख डरे डरे बोले भक्त और भगवान की। तो सुदामा जी महाराज अपने महल द्वार सुदामापुरी में पहुंचे। वहां देखकर डर गए। सुशीला जी ने आवाज दी कि अरे ब्राह्मण देवता बाहर क्यों खड़े, अंदर आ जाओ। दासियों को बुलाकर और महल में बुलाया। महल में देखा और सुशीला को कहा कि अरे सुशीला, ये महल कहाँ से बन गए? अरे बोले ये द्वारिका नाथ। कहीं बात थोड़ी देर शांति रखो। माताओं भी निवेदन है कि थोड़ी शांति रखो। थोड़ी सी कथा और है आज की। तो भगवान टेढ़ी टांग वाला दिखाई दिया। अरे बोले ये टेढ़ी टांग वाला जो भगवान है ये सब उसी की लीला है। प्रभु की माया का पार कौन पाए। और इस प्रकार सुदामा जी ने कहा कि ये महल, ये धन संपत्ति, यहाँ भजन नहीं होगा। सुदामा जी अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे कि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। गोविंद की याद बनी रहे ये सबसे बड़ी संपत्ति है। ये वैभव, ये संसार की माया, ये हमें नहीं चाहिए। और सुदामा जी ने घर छोड़कर जंगल में जाकर भगवान का भजन किया। लाला, ये तुम्हारी जो कृपा की जो आदत है ना, ये बड़ी विचित्र है। लेकिन ये माया देखे और मन मोहित हो जाता है। इसलिए इस माया को हमसे दूर ही रहने दो, हम तो भजन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब
द्वारिका धाम को, ब्रजमंडल को छोड़े आज पूरे 100 वर्ष हो गए ब्रजमंडल को छोड़े हो। कुरुक्षेत्र जहाँ 6 मन पंचक क्षेत्र कहलाता है, उसमें सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर वसुदेव जी महाराज ने बड़ा अद्भुत यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े संत महात्मा, ज्ञानी जन, त्यागी, तपस्वी, महापुरुष पधारे। माता कुंती भी पांडवों के साथ आई। ब्रजमंडल से गोपियां, राधा रानी, समस्त ब्रजवासी भी पहुंचे। सब लोग अलग अलग तंबू लगाए गए।